Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. श्रीनगर के नवाकदल के बुलबुल लंगर इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने आज 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी में मीरान अली नामक युवा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जम्मू नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने अगस्त के पहले हफ्ते से हड़ताल पर जाने की चेतावनी देते हुए निगम प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारी यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग की कि जम्मू नगर निगम का पुनर्गठन किया जाए, सफाई कर्मचारियों के लिए नगर निगम कॉलोनी का निर्माण करे, 600 कैजुअल कर्मचारियों की भर्ती करे, 2.5 दिनों का वेतन का भुगतान किया जाए, नगर निगम में तैनात ड्राइवरों को पक्का किया जाए। जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष अजीम काजमी के नेतृत्व में सतवारी चौक पर केंद्र सरकार और यूटी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि डेली वेजेस, नीड बेस्ड वर्कर और इंजीनियर्स को जिन्हें अटैच किया गया था, उस आदेश को वापस लिया जाए। वहीं जो 14 मीटर रीडर्स का सस्पेंशन ऑर्डर भी वापस लेने की अपील की गई। दुकानों को सुबह से 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खोलने की उपराज्यपाल से अपील की गई। कश्मीर के शोपियां में A1 एकेडमी ऑफ अप्लाइड टेक्नोलॉजीज ने परगोची में करियर कैंडल एजुकेशन द्वारा प्रायोजित बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। वहीं एकेडमी के प्रोप्राइटर मुबाशी अहमद ने कहा कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य फिटनेस हासिल करके कोरोना वायरस को हराना और कश्मीर के युवाओं को ड्रग और मेंटल ट्रॉमा से बचाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जैसे जैसे कश्मीर शांति और खुशहाली के नए दौर की तरफ अग्रसर है, वैसे ही यहाँ कई नई रोमांचकारी और सुखद संभावनाएं नजर आने लगी है। पूरा भारतवर्ष आप लोगों को गर्व और प्रशंसा की भावना से देख रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल सर्विस हो या खेल या उद्यमशीलता, कश्मीरी युवा कई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग के रूप में ही देखना चाहता हूँ। मैं अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी पर विश्वास रखे हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरे सपने को जल्द सच करेंगे। राष्ट्रपति शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि शांति की परंपरा को तोड़ा गया। हिंसा कभी भी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं रही। मैं विश्वास करता हूं कि लोकतंत्र से सभी मुद्दों का समाधान हो सकता है। लोकतंत्र में विश्वास रखकर अपनी भविष्य बनाएं तथा शांति और खुशहाल भविष्य के लिए काम करें। जम्मू में आज तड़के से जारी रिमझिम और हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे हफ्ते बारिश होती रहेगी। आज शाम तक गरज के साथ बारिश के आसार है, तो वहीं कल दोपहर को बुधवार को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बादल पूरे सप्ताह छाए रहेंगे। जम्मू में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह इस बार MS स्टेडियम में होगा। इससे पहले परेड ग्राउंड में समारोह होता था। यहाँ विकास कार्यों के चलते MS स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला लिया गया है। डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर की अध्यक्षता में हुई स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों से संबंधित बैठक में ये जानकारी दी गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल में शामिल होने वाले कलाकारों और समारोह में आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से पहला पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू स्वदेश लौट आई हैं। वहीं सरकार की तरफ से उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। फिलहाल नए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अपने इस कर्मचारी को सराहा और 2 करोड़ रुपए नगद इनाम के साथ साथ प्रमोशन देने का भी ऐलान किया है। क्या इसी तरह से हराया जाएगा कोरोना वायरस? मड़ के वेटनरी अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे।
लोग सुबह से ही कामकाज छोड़ लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। यहाँ सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। स्वास्थ्य विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लोगों ने आरोप लगाया कि अभी तक डॉक्टर भी वैक्सीनेशन केंद्र नहीं पहुंचे हैं। सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त नजर आई। श्रीनगर के नूरबाग के पलपोरा भीड़ वाले इलाके में देर रात भीषण आग लगने से 5 आवासीय घर और 2 शेड क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने जानकारी दी कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन तब तक आग पास से लगते मकानों व शेड तक पहुंच गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।